हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आमिर मलिक। वेलकम टू आवर चैनल द आर एक्स ट्यूटर। वेल, अगर आपने इस चैनल पर प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा हमने इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस की एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हम बी फार्म 7 सेमेस्टर इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस के सिलेबस के अकॉर्डिंग डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। वेल, यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक ऐसी मशीन होती है जिसको यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करा जाता है। एंड आज की वीडियो में हम इसी यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं एंड ये किस तरीके से काम करता है। नाउ आज की वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, वन बाय वन हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, देन हम रेडिएशन सोर्स डिस्कस करेंगे, देन मोनोक्रोमेटर्स एंड सैंपल सेल्स। एंड जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं लाइक डिटेक्टर्स, पावर सप्लाई, डबल बीम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, एप्लीकेशंस ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको फर्दर जो है हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम मूव करते हैं इंट्रोडक्शन पे। वेल, मैंने आपके सामने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं एंड यहाँ पर जो है डायग्राम शो कर रखा है। सबसे पहले हम पॉइंट्स की बात करते हैं। यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और स्पेक्ट्रोमीटर। वेल, यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बोलो या यूवी स्पेक्ट्रोमीटर बोलो, दोनों का मतलब एक है। एंड इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट और मशीन यूज टू परफॉर्म यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। वेल, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसी मशीन होती है जिसको यूज़ करा जाता है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को परफॉर्म करने के लिए। नाउ यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किन चीज़ों से बना होता है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट रहती हैं, तो मैंने यहाँ पर जो है इसके डिफरेंट पार्ट्स लिख रखे हैं। So the various parts or components of a UV spectrophotometer are as follows कि UV स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। वेल, यहाँ पर जो है मैंने कुछ मेजर कंपोनेंट्स को या पार्ट्स को यहाँ पर मेंशन करा है। इसके अलावा भी कई सारे कुछ माइनर पार्ट्स रहते हैं, बट हम जो है सिर्फ इन्हीं मेजर पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है रेडिएशन सोर्स, देन मोनोक्रोमेटर्स, सैंपल सेल, डिटेक्टर, पावर सप्लाई। एंड इस डायग्राम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सोर्स लिखा हुआ है, ये क्या है, रेडिएशन सोर्स, जहाँ से यूवी रेज निकलेंगी। देन ये यूवी रेज जो है हमारी मोनोक्रोमेटर में आती हैं एंड ये मोनोक्रोमेटर क्या करता है, पॉलीक्रोमेटिक लाइट को कन्वर्ट करता है मोनोक्रोमेटिक लाइट के अंदर। ये मोनोक्रोमेटर से लाइट पास होगी सैंपल कंपार्टमेंट, जहाँ पर हमारा सैंपल सेल रखा होता है एंड सैंपल जो है उस लाइट को एब्जॉर्ब करता है या नहीं करता है। उसके बाद जो है हमारी ये लाइट पास होती है डिटेक्टर पर एंड डिटेक्टर उस लाइट को एनालाइज करके हमें रीडिंग्स देता है। देन उसके बाद में पावर सप्लाई का काम जो है यहाँ पर हमारा सारा उसका सिस्टम प्रेजेंट रहता है। सो ये कुछ बेसिक या मेजर कंपोनेंट थे हमारे यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के एंड कहाँ कहाँ पर वो प्रेजेंट होते हैं हमारे यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर, हमने वो डिस्कस करा। नाउ हम जो है वन बाय वन इन मेजर कंपोनेंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेडिएशन सोर्स से। वेल, यहाँ पर जो है हमारे सामने एक डायग्राम भी है यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का एंड एक यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में किस तरीके से जो है उसका वर्किंग रहती है, किस तरीके से उसके अंदर लाइट जो है फर्दर आगे सैंपल से पास होकर हमें एक यूवी स्पेक्ट्रम मिलता है, वो सब मैंने इस डायग्राम में शो कर रखा है। तो सबसे पहले रेडिएशन सोर्स से हमारी एक यूवी लाइट निकलेगी। ये यूवी लाइट जो है मोनोक्रोमेटर से पास होकर हमारी मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट होगी। जो रेडिएशन सोर्स या लाइट सोर्स है वहाँ से पॉलीक्रोमेटिक लाइट निकली। ये जितना भी पार्ट है इस वाली स्लिट से लेकर प्रिज्म और यहाँ वाली जो एग्जिट स्लिट है इस इधर तक हमारा मोनोक्रोमेटर है। पॉलीक्रोमेटिक लाइट आई, मोनोक्रोमेटर से पास होते होते वो कन्वर्ट हुई मोनोक्रोमेटिक लाइट के अंदर। देन ये जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है फर्दर जो है सैंपल में से पास होगी एंड रेफरेंस में से पास होगी। वेल, ये सैंपल क्या होता है, सैंपल तो हमें पता ही है। ये रेफरेंस क्या है, इस रेफरेंस के बारे में फर्दर हम जब डबल बीम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर डिस्कस करेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। एंड ये मिरर या बीम स्प्लिटर क्या है उसके बारे में भी हम डबल बीम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी हम इतना समझते हैं कि ये जो लाइट आई है मोनोक्रोमेटिक वाली, ये सैंपल से पास हुई। सैंपल से पास होकर यहाँ पर एक डिटेक्टर लगा होता है, फोटो डिटेक्टर, जो कि उस लाइट को एनालाइज करता है। देन एनालाइज करने के बाद में ये हमें कुछ
रीडिंग्स देता है, जिसकी मदद से हम एक यूवी स्पेक्ट्रम देख पाते हैं। डिटेक्टर से जो भी सिग्नल आए, ठीक है, जो भी रीडिंग्स आई वो कंप्यूटर के अंदर गई, कंप्यूटर ने उसका एक ग्राफ बना के दिया। एंड इसी तरीके से रेफरेंस में से भी लाइट पास हुई, वो लाइट पास होगा फोटो डिटेक्टर तक जाएगी, एंड यहाँ से जो है हमारे सिग्नल जाएंगे किसमें, कंप्यूटर के अंदर, वहाँ पर हमें एक ग्राफ मिलेगा। सो एक ये फ्लो डायग्राम था कि किस तरीके से एक यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वर्क करता है। नाउ मूव करते हैं हम रेडिएशन सोर्स पर। वेल रेडिएशन सोर्स की बात करें, द रेडिएशन सोर्स इज द पार्ट ऑफ द यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विच इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट। रेडिएशन सोर्स क्या है, ये यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का ऐसा पार्ट होता है जिसमें से यूवी लाइट निकलती है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट निकलती है। इट यूजुअली रेफर टू अ बल्ब और लैम्प। वेल ये रेडिएशन सोर्स जो है यूजुअली एक बल्ब की तरह दिखता है, या बल्ब होता है या एक लैम्प होता है जिसमें से लाइट निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस या इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी द रेडिएशन सोर्स इमिट द यूवी रेज। अगर हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी परफॉर्म कर रहे हैं तो वहाँ पर जो रेडिएशन सोर्स हम यूज़ करेंगे उसमें से यूवी रेज निकलेंगी। नाउ नेक्स्ट जो है बात करें, द फॉलोइंग आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ रेडिएशन सोर्स। वेल हम रेडिएशन सोर्स तो यूज़ कर रहे हैं, बट उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कैसी वो प्रॉपर्टी शो करना चाहिए, उसके बारे में हम बात करते हैं, या आइडियल रिक्वायरमेंट जो है हमें क्या क्या उसमें देखनी होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। सो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है इट मस्ट बी स्टेबल। वेल वो स्टेबल होना चाहिए, उसमें कोई फ्लक्चुएशन ना हो। मतलब रेडिएशन सोर्स में से यूवी लाइट निकली, वो स्टेबल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि लाइट निकल रही है, थोड़ी देर बाद जो है लाइट की इंटेंसिटी कम हो गई, ज़्यादा हो गई, फ्लक्चुएशन आ रहा है, वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो वो स्टेबल होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, इट मस्ट सप्लाई द लाइट ऑफ सफिशिएंट इंटेंसिटी टू रीच द डिटेक्टर। वेल रेडिएशन सोर्स में से जो लाइट निकल रही है उसकी इंटेंसिटी इतनी होनी चाहिए कि वो डिटेक्टर तक पहुँच सके। ऐसा ना हो लाइट निकल रही है एंड वो डिटेक्टर तक पहुँचते पहुँचते उसकी इंटेंसिटी कम हो गई, जिससे एनालिसिस जो है सही तरीके से नहीं हो पाएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इट मस्ट सप्लाई कॉन्टिन्यूस रेडिएशन। वेल ये कॉन्टिन्यूस रेडिएशन का मतलब क्या है कि ये एक वाइड रेंज को कवर करें। वेल जैसा कि हमने जो है जब पॉलीक्रोमेटिक या हमने बियर लैम्बर्ट्स लॉ की डेरिवेशन डिस्कस करी थी, तो वहाँ पर मैंने आपको पॉलीक्रोमेटिक लाइट के बारे में बताया था, जिसमें हमने डिस्कस करा था कि रेडिएशन सोर्स या टॉर्च जो है वहाँ से जो यूवी रेज निकल रही हैं वो एक वाइड रेंज को कवर करता है। तो जो हमारा रेडिएशन सोर्स है वो एक कंटिन्यूस रेडिएशन या वाइड रेंज को कवर करे। एंड मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है कि वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ स्पेक्ट्रम लाइट, वहाँ पर जो भी लाइट हमें मिल रही है रेडिएशन सोर्स से वो काफ़ी वाइड रेंज को कवर करे। जैसे कि वहाँ पर 150 से 350 नैनोमीटर कवर कर रही थी, एंड इसी तरीके से अलग अलग रेंज की वेवलेंथ को वो कवर करे, एंड वो रेंज जो है वाइड होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, इन अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड रेडिएशन सोर्सेज आर हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम लैम्प, द ज़ीनोन डिस्चार्ज लैम्प एंड मरकरी आर्क्स। पर यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर जो हम रेडिएशन सोर्स यूज़ करते हैं वो कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोजन लैंप हो गया, ड्यूटेरियम लैंप हो गया, ज़ीनोन डिस्चार्ज लैंप हो गया, मरकरी आर्क्स हो गए। ये कुछ कॉमनली यूज्ड जो हैं रेडिएशन सोर्स हैं। नाउ इन रेडिएशन सोर्स को हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करते हैं। वेल हम यहाँ पर जो है हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप को और ज़ीनोन डिस्चार्ज लैंप को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप की बात करें तो हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप जो है कैसा होता है, हमारा यूवी सोर्स वाली लाइट को ये इमिट करता है। जो हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप है उसमें से जो लाइट निकलेगी वो कैसी होंगी, यूवी सोर्स की होंगी, ठीक है। एंड इसका जो इमिटेंस होगा वो कॉन्टिन्यूस होगा, मतलब वाइड रेंज को कवर करेगा। एंड इसके मैकेनिज्म की बात करें कि भाई ये लाइट को कैसे इमिट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम हाइड्रोजन गैस को हाई प्रेशर के अंदर रखकर उसमें से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं। हमने हाइड्रोजन गैस ली, उसको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर प्रोवाइड करा, देन उसमें से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करेंगे तो हमें वहाँ से यूवी रेडिएशन मिलती है। इमिशन रेंज की बात करें कि जो यूवी लाइट उसमें से निकल रही है उसकी रेंज कितनी है, वो है 120 से 350 नैनोमीटर। एंड इसके एडवांटेजेस की बात करें तो ये स्टेबल होना चाहिए, स्टेबल होता है, रोबस्ट होता है एंड वाइडली यूज्ड।
वेल ये जो हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप है, एक तो ये तो स्टेबल है, रोबस्ट है, मतलब इसकी जो इंटेंसिटी है लाइट की वो काफ़ी स्टेबल है, जो इंटेंसिटी है सफिशिएंट है। देन वाइडली यूज, काफ़ी जगह इस हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप को यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट बात करें जीनोन डिस्चार्ज लैंप। जीनोन डिस्चार्ज लैंप जो है कौन से टाइप का है, ये यूवी विजिबल और नियर IR सोर्स है। मतलब जीनोन डिस्चार्ज लैंप में से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेंगी वो यूवी वाली भी होंगी, वो विजिबल वाली भी होंगी, एंड वो IR या नियर IR वाली भी होंगी। एंड ये जो रेडिएशन इमिट कर रहा है कॉन्टीन्यूस, फिर जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यूवी से IR तक वो दे रहा है, ठीक है, तो वो तो कॉन्टीन्यूस होगा, उसकी काफ़ी वाइड रेंज है। एंड अगर हम इमिशन रेंज देखें तो 190 से लेकर 1100 नैनोमीटर की लाइट यहाँ पर इमिट हो रही है, तो कितनी बड़ी रेंज कवर कर रहा है। एंड हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप कितना कर रहा था, 120 से 350, एंड वहीं पे ये जीनोन डिस्चार्ज लैंप जो है 190 से 1100 नैनोमीटर की लाइट इमिट कर रहा है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी वाइड रेंज ये कवर कर रहा है। एंड इसके मैकेनिज्म की बात करें तो ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू हाई प्रेशर जीनोन गैस, सेम मैकेनिज्म है। हम इसमें क्या करते हैं, जीनोन गैस लेते हैं, उसको हाई प्रेशर के अंदर रखेंगे एंड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करेंगे, जिससे हमें यहाँ पर यूवी रेडिएशन या इसकी जो भी रेंज है वो वाली लाइट मिलती है। एंड यहाँ पर कुछ अदर टाइप्स ऑफ रेडिएशंस भी हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, जिनके नेम मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, ड्यूटेरियम लैंप, मरकरी आर्क लैंप एंड टंगस्टन लैंप। सो ये कुछ चीज़ें थी अबाउट द रेडिएशन सोर्स। नाउ नेक्स्ट हम मूव करते हैं मोनोक्रोमेटर्स पे। वेल मोनोक्रोमेटर्स जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, मोनोक्रोमेटर्स क्या होते हैं, ये एक ऐसा डिवाइस या एक ऐसा पार्ट होता है जो कि पॉलीक्रोमेटिक लाइट को कन्वर्ट करेगा मोनोक्रोमेटिक लाइट के अंदर। पॉलीक्रोमेटिक लाइट जो कि एक वाइड रेंज को कवर करती है, ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पर हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप का एग्जांपल लेते हुए डिस्कस करते हैं कि भाई यहाँ से जो लाइट निकल रही है उसकी रेंज कितनी है, 120 से 350 नैनोमीटर। अब 120 से 350 नैनोमीटर की लाइट तो निकल रही है, बट मेरे को कौन सी वेवलेंथ की लाइट चाहिए, मान के चलिए मेरे जो है वहाँ पर लाइट जो मुझे चाहिए वो मैं कहता हूँ कि मुझे 280 नैनोमीटर वाली चाहिए, बट यहाँ पर तो सभी टाइप की लाइट आ रही है, सभी वेवलेंथ वाली लाइट आ रही है। तो मोनोक्रोमेटर क्या करेगा, उस लाइट को फिल्टर करेगा और जो लाइट हमें चाहिए उसी लाइट को आगे पास ऑन करेगा। सो द मोनोक्रोमेटर आइसोलेट्स स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट फ्रॉम द ब्रॉड स्पेक्ट्रम सोर्स। मोनोक्रोमेटर क्या करता है, आइसोलेट करता है स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट को, जो लाइट हमें चाहिए उस स्पेसिफिक वेवलेंथ वाली लाइट को आइसोलेट कर देगा, अलग कर देगा, किसमें से, जो भी पॉलीक्रोमेटिक या ब्रॉड स्पेक्ट्रम लाइट हमें मिल रही है। इट एंश्योर्स दैट ओनली अ नैरो बैंड और रेंज ऑफ वेवलेंथ रीचेस द सैंपल। मोनोक्रोमेटर क्या करता है, एंश्योर करता है, हमें श्योरिटी देता है कि भाई जो वेवलेंथ की लाइट हमें चाहिए उसी वेवलेंथ की लाइट मिल रही है, उसी नैरो रेंज की वेवलेंथ की लाइट हमें मिल रही है। द मेन पार्ट ऑफ अ मोनोक्रोमेटर आर गिवन बिलो। वेल जो मोनोक्रोमेटर होता है उसमें कई सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं एंड उनका नाम जो है मैंने यहाँ पर नीचे मेंशन कर रखा है। सबसे पहला होता है इसमें एंट्रेंस स्लिट, देन उसके बाद में कॉलीमेटिंग मिरर। ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसको फर्दर अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है एंट्रेंस स्लिट, कॉलीमेटिंग लेंस या इसको मिरर भी बोला जाता है, देन डिस्पर्सिंग एलिमेंट एंड एग्जिट स्लिट। एंड यहाँ पर एक डायग्राम भी देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये है एंट्रेंस स्लिट, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये हो गया एंट्रेंस स्लिट। देन ये वाला जो पार्ट है हमारा ये हो गया कॉलीमेटिंग लेंस या कॉलीमेटिंग मिरर। ये वाला भी जो पार्ट है वो भी हमारा कॉलीमेटिंग लेंस और कॉलीमेटिंग मिरर कहलाता है। देन यहाँ पर आगे हमारी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग या इसको डिस्पर्सिंग एलिमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग वाला, इसको डिस्पर्सिंग एलिमेंट भी कहा जाता है। देन ये वाला जो पार्ट है हमारा ये होगी एग्जिट स्लिट। अब ये काम किस तरीके से करता है एक बार हम इसको समझते हैं, देन फर्दर इसके थ्योरी वाले पार्ट पे हम जो भी पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो एंट्रेंस स्लिट है यहाँ से लाइट एंटर करेगी, जो भी पॉलीक्रोमेटिक लाइट है। यहाँ पे रेडिएशन सोर्स रखा होगा, फॉर एग्जांपल ये रेडिएशन सोर्स से पॉलीक्रोमेटिक लाइट यहाँ पर एंटर करती है। अब ये पॉलीक्रोमेटिक लाइट जब एंटर करेगी तो ये एंट्रेंस स्लिट से एंटर करते हुए सीधे कॉलीमेटिंग मिरर या लेंस से टकराएगी।
अब कोलिमेटिंग मिरर ये लेंस क्या करता है, इस पॉलीक्रोमेटिक लाइट जो आ रही है इसको स्ट्रेट और पैरेलल कर देता है। हम यहाँ पे देख पाएंगे भाई ये जो लाइट आ रही है इसका एंगल अलग है, इसका एंगल अलग है, बट जब ये कोलिमेटिंग मिरर से टकराने के बाद जो है पास होती हैं तो इनकी जो लाइनिंग है या एंगल है वो स्ट्रेट हो जाता है या पैरेलल हो जाता है। तो कोलिमेटिंग मिरर क्या कर रहा है, पॉलीक्रोमेटिक लाइट को स्ट्रेट और पैरेलल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। अब यहाँ से स्ट्रेट और जो पैरेलल लाइट हैं हमारी वो पास हो रही है, ठीक है। एंड देन ये लाइट कोलिमेटिंग मिरर से टकराने के बाद कहाँ जा रही है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग या डिस्पर्सिंग एलिमेंट के पास। ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या करता है, ये जो पॉलीक्रोमेटिक लाइट हमें मिली उस पॉलीक्रोमेटिक लाइट को डिफरेंट वेवलेंथ के अंदर डिवाइड कर देगा। ध्यान से सुनना, ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है सबसे मेन पार्ट होता है एक मोनोक्रोमेटर का, ठीक है। तो मोनोक्रोमेटर में जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, ये डिस्पर्सिंग एलिमेंट है, वो क्या कर रहा है, जो भी पॉलीक्रोमेटिक लाइट आ रही थी उसको डिफरेंट वेवलेंथ में सेपरेट कर देगा, जिसको हम यहाँ पर कलर से देख पा रहे हैं कि भाई यहाँ पर लाइट आई तो डिफरेंट कलर के अंदर डिवाइड कर दिया। ये डिफरेंट कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो लाइट है वो अपने अपने वेवलेंथ के अकॉर्डिंग सेपरेट आउट हो गई है। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या करता है, पॉलीक्रोमेटिक लाइट जो कि आती है कोलिमेटिंग मिरर के पास से टकराने के बाद में उस लाइट को डिफरेंट वेवलेंथ के अंदर अलग अलग कर देता है। अब ये जो लाइट हमारी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से फर्दर जो है पास होती है नेक्स्ट कोलिमेटिंग लेंस या मिरर पर, ये कोलिमेटिंग मिरर और ये लेंस फर्दर क्या करेगा, इस स्ट्रेट वाली लाइट को कन्वर्ट कर देगा फर्दर अलग अलग एंगल वाली लाइट में। एंड ये कोलिमेटिंग मिरर से टकराने के बाद में जो है हमारी एग्जिट स्लिट से पास होती हैं। अब ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है लाइट को स्प्लिट कर रहा है अलग अलग वेवलेंथ के अंदर, साथ ही साथ कौन सी वेवलेंथ हमें चाहिए उसको एग्जिट स्लिट से पास करवाने में भी मदद करता है। मान के चलिए कि यहाँ से जो लाइट निकली है, यहाँ पे हमारी हाइड्रोजन लैंप के अकॉर्डिंग 120 से 350 नैनोमीटर वाली सभी लाइट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या करेगा, इसका एडजस्टमेंट होता है, इसका एक एंगल चेंज होगा। ये हम मशीन के अंदर जस्ट सेटिंग करेंगे, हम मशीन को इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि भाई मुझे 280 नैनोमीटर की लाइट चाहिए, तो ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग उसी सेटिंग के अकॉर्डिंग अपने आप को रोटेट करेगा, ठीक है। रोटेट करने से क्या होगा, यहाँ पर लाइट टकराएगी एंड वही लाइट एग्जिट स्लिट से पास होगी जो मुझको चाहिए। तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है सबसे मेजर रोल प्ले करता है इस मोनोक्रोमेटर के अंदर। नाउ एग्जिट स्लिट से लाइट जब पास होगी तो वो लाइट कैसी होगी, मोनोक्रोमेटिक लाइट होगी। एंड ये मोनोक्रोमेटिक लाइट फर्दर हमारे सैंपल के पास जाएगी एंड फर्दर एनालिसिस वाला पार्ट वहाँ पर होगा। सो ये था डायग्रामेटिक डिस्कशन। नाउ अब इसके हम पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। एंट्रेंस स्लिट क्या होती है, द पॉलीक्रोमेटिक लाइट और रेडिएशन एंटर थ्रू द एंट्रेंस स्लिट। जो पॉलीक्रोमेटिक लाइट है वो क्या करती है, एंटर करती है एंट्रेंस स्लिट के थ्रू। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, पॉलीक्रोमेटिक लाइट एंट्रेंस स्लिट से अंदर एंटर कर रही है। नेक्स्ट देन द पॉलीक्रोमेटिक लाइट फॉल्स ऑन द कोलिमेटिंग मिरर और लेंस। ये जो पॉलीक्रोमेटिक लाइट एंट्रेंस स्लिट से पास हुई, ये कहाँ जा रही है, कोलिमेटिंग लेंस या मिरर पर। कोलिमेटिंग लेंस या मिरर क्या करता है, इट मेक्स द इनकमिंग लाइट रेज स्ट्रेट एंड पैरेलल। जैसा कि हमने बात करी कि भाई जो भी लाइट आ रही है उस लाइट को कन्वर्ट करेगा स्ट्रेट और पैरेलल लाइट के अंदर। दिस हेल्प्स द प्रिज्म और ग्रेटिंग टू सेपरेट द वेवलेंथ मोर एक्यूरेटली। वेल ये पैरेलल और स्ट्रेट लाइन जो हैं इनको डिफरेंट वेवलेंथ में कन्वर्ट कर पाना, सेपरेट कर पाना, ये आसान होता है स्ट्रेट रेज के लिए, ठीक है। तो कोलिमेटिंग मिरर क्या कर रहा है, सेपरेशन में स्ट्रेट लाइट को जो है कन्वर्ट कर रहा है जो कि आसानी से सेपरेट हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्पर्सिंग एलिमेंट या डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। द डिस्पर्सिंग एलिमेंट सेपरेट्स द मिक्स्ड लाइट इनटू इट्स इंडिविजुअल वेवलेंथ। सो ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या कर रहा है, ये मिक्स्ड लाइट जो है उसको अलग अलग वेवलेंथ में कन्वर्ट कर रहा है। जैसे कि हमने बात करी कि भाई यहाँ से जितनी भी लाइट आ रही हैं वो सारी की सारी कैसी हैं, पॉलीक्रोमेटिक वाली हैं, स्ट्रेट हो गई हैं,
पैरेलल हो गई हैं, बट अभी भी वहाँ पर पॉलीक्रोमेटिक लाइट हैं एंड वो लाइट के अंदर जो वेवलेंथ है वो मिक्स है। तो ये क्या करेगा, उसी मिक्स वाली वेवलेंथ को अलग अलग वेवलेंथ के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पे जो है लाइट डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से टकराने के बाद में जो है वो अलग अलग वेवलेंथ के हिसाब से ट्रेवल कर रही हैं। बाय रोटेटिंग द डिस्पर्सिंग एलिमेंट वी कैन चूज विच वेवलेंथ ऑफ द लाइट पासिस थ्रू द स्लिट। अब इस डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को हम रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। मशीन को इंस्ट्रक्शन देंगे, मशीन ऑटोमेटिकली अपने आप इसको रोटेट करेगी। तो रोटेट करने से क्या होगा कि भाई कौन सी वेवलेंथ हमें चाहिए यहाँ से पास होगी। अगर मैं इसको थोड़ा रोटेट अलग डायरेक्शन में करूँगा तो यहाँ से अलग वेवलेंथ की लाइट एग्जिट स्लिट से निकलेगी। तो रोटेट करके डिस्पर्सिंग एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं कि जो डिजायर्ड वेवलेंथ हमें चाहिए उसको एग्जिट स्लिट से पास करवा सकते हैं। द डिस्पर्सिंग एलिमेंट कैन बी अ प्रिज्म और अ ग्रेटिंग। ये जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होता है ये एक प्रिज्म की तरह होता है या इधर ग्रेटिंग भी होती है, ठीक है। एंड ये यूजुअली किससे बना होता है, ग्लास, क्वार्ट्ज और फ्यूज्ड सिलिका से मिलकर बना होता है। एंड जैसा कि हम इस वाले डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ये मोनोक्रोमेटर के अंदर ने एक प्रिज्म शो कर रखा है। नाउ एग्जिट स्लिट की बात करते हैं। द एग्जिट स्लिट अलाउज द सिलेक्टेड वेवलेंथ और नैरो रेंज नियर टू द सिलेक्टेड वेवलेंथ टू पास एंड रीच द सैंपल। ये एग्जिट स्लिट क्या करता है, जो डिजायर्ड वेवलेंथ है इसमें से पास होगी, एग्जिट स्लिट में से मोनोक्रोमेटिक वाली लाइट निकलेगी और वो सैंपल के पास पहुंचेगी। सो ये कुछ चीज़ें थी मोनोक्रोमेटर से रिलेटेड। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं हम सैंपल सेल पर। पर सैंपल सेल की बात करें तो मैंने आपके सामने एक डायग्राम शो कर रखा है। सैंपल सेल जैसा कि हमने डेरिवेशन ऑफ बियर-लैम्बर्ट्स लॉ में डिस्कस करा था, ये एक क्यूबॉइडल शेप का होता है। इसके अंदर सैंपल को होल्ड करा जाता है, सैंपल को रखा जाता है। सो दीज आर द सेल्स इन विच सैंपल इज प्लेस्ड। ये जो सैंपल सेल्स होते हैं इनको क्यूवेट भी कहते हैं और इसके अंदर सैंपल को रखा जाता है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि इनको क्यूवेट भी कहा जाता है। द सेल शुड फिलफिल 3 मेन कंडीशंस। ये जो सेल्स हम यूज़ कर रही हैं इनकी 3 कंडीशंस हमें जो हैं देखनी होती हैं। फर्स्ट कंडीशन की बात करें, दे मस्ट बी यूनिफॉर्म इन कंस्ट्रक्शन, द थिकनेस मस्ट बी कांस्टेंट एंड सरफेस फेसिंग द इंसिडेंट लाइट मस्ट बी ऑप्टिकली फ्लैट। वेल ये जो हमारा सैंपल क्यूवेट है या सैंपल होल्डर है ये यूनिफॉर्म इन कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। मतलब इसकी जो कंस्ट्रक्शन है यूनिफॉर्म होनी चाहिए, इसकी विड्थ कितनी है, थिकनेस कितनी है, ये सब जो है हमारी वो एक्यूरेट होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। देन जिस सरफेस पे लाइट इंटरेक्ट करेगी, ठीक है, जिस सरफेस पे लाइट इंटरेक्ट करेगी वो कैसा होना चाहिए, ऑप्टिकली फ्लैट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ये सैंपल क्यूवेट कंसीडर करके चलती है, ठीक है। ये एक सैंपल क्यूवेट है, इसके अंदर सैंपल को डाला जाएगा। अब लाइट जो आ रही है इस तरीके से, वो लाइट इस वाले सरफेस से सामने से पास होगी, इधर से पास होगी एंड इधर से लाइट निकलेगी। इस वाले सरफेस का और जो पीछे वाला सरफेस है उसका कोई रोल नहीं है, बट लाइट जो है इस वाले सरफेस पे से तो पास होगी, यहाँ से पास होके सैंपल में से ट्रैवल करेगी, देन इस वाले सरफेस से निकलेगी। तो जिस सरफेस पे लाइट पड़ रही है और जिस सरफेस से लाइट निकल रही है वो सरफेस कैसा होना चाहिए, ऑप्टिकली फ्लैट होना चाहिए। मतलब कि ये कोई अपना खुद का एब्जॉर्प्शन शो ना करे, ये जो है लाइट को पास होने में कोई इंटरफेरेंस कोज ना करे। नेक्स्ट पॉइंट, द मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन शुड बी इनर्ट इनटू सॉल्वेंट। सो ये जो हमारी क्यूवेट है या सैंपल सेल है, ये जिस मटेरियल से बनी है वो इनर्ट नेचर का होना चाहिए, ठीक है। वो ऐसा ना हो कि सैंपल उसके अंदर डाल रहे हैं तो सैंपल के साथ रिएक्ट कर जा रहा है या सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर जा रहा है। देन दे मस्ट ट्रांसमिट लाइट ऑफ द वेवलेंथ यूज्ड। ये जो सैंपल क्यूवेट है ये इजीली लाइट को पास करे। देन द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेल्स आर मेड ऑफ क्वार्ट्ज और फ्यूज्ड सिलिका। ये जो सैंपल क्यूवेट बना है वो कौन से मटेरियल से बना होता है, क्वार्ट्ज और फ्यूज्ड सिलिका से बना होता है। वेल ये कुछ चीज़ें थी अबाउट द सैंपल सेल्स एंड जो रिमेनिंग के पार्ट्स हैं उसको फर्दर हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। वेल अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है या नॉलेज गेन करी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को जितने भी नीडी पर्सन हैं, आपके फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, उन सभी के साथ ज़रूर शेयर करें।
एंड अगर आपकी कोई डाउट या क्वेरी है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।